हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं योगेश एक बार फिर आपके साथ। और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चंस हैं नंबर बेस्ड, चैप्टर वाइज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाला। तो इसके अंदर हमने ये क्वेश्चन लिया है सबसे पहले, और देखते हैं नंबर वाले क्वेश्चंस किस तरह सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। मतलब एक 2 डिजिट के नंबर का सम है, और 2 डिजिट के नंबर का सम जो होता है आप जानते हो कहाँ से स्टार्ट होता है। 2 डिजिट के नंबर होते हैं हमारे स्टार्ट फ्रॉम 10 और एंड कहाँ पर होते हैं 99। तो उन्हीं में से कोई एक 2 डिजिट का नंबर है जिसके डिजिट्स को जोड़ने पर सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 12। कितना आता है? 12 आता है। मतलब अगर हम किसी 2 डिजिट के नंबर्स के डिजिट्स को आपस में जोड़ दें तो कितना आएगा? 12 आएगा। राइट, ये हमें पहली कंडीशन इसमें दे रखी है। आगे है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18। मतलब क्या है कि अगर हमने जो नंबर शुरू में लिया, अगर हम उसके डिजिट्स को क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। अभी बताऊंगा इंटरचेंज का मतलब क्या है। तो यहां बोल रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो जब डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर बनेगा, ठीक है, वो एक्सीड है, मतलब कि ज्यादा है द गिवन नंबर बाय 18। मतलब जो पुराना नंबर था उससे 18 ज्यादा है। समझ में आया क्वेश्चन? फाइंड द नंबर। मतलब ये है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, अगर उसके डिजिट्स को हम ऐड कर दें आपस में तो वो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये यहाँ दे रखा है। और अगर उसी नंबर के डिजिट्स को हम आपस में इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि जो यूनिट डिजिट है उसे टेंस बना दें, और जो टेंस डिजिट है उसे क्या बना दें? यूनिट डिजिट बना दें। तो क्या होगा? जो नया नंबर बनेगा 2 डिजिट का, वो नया नंबर पुराने नंबर से कितना ज्यादा है? आपका 18 ज्यादा है। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है, ये नंबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन हम स्टार्ट यहां से कर रहे हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, कुछ चीजें जब इस तरह के नंबर्स वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो ध्यान रखिएगा। उन क्वेश्चंस में हमें यूनिट डिजिट्स और टेंस डिजिट को क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है। तो देखो मैं बता रहा हूं, समझिएगा क्वेश्चन को। लेट यूनिट डिजिट बी, हमने मान लिया x। हमने माना कि जिस नंबर की हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं उसमें जो यूनिट डिजिट है उस नंबर की वो कितनी है? x। ओके, एंड टेंस डिजिट बी y, और जो उसकी टेंस डिजिट है वो कितनी मान ली हमने? y मान ली। तो देखना बच्चों, जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर बनाया जाएगा, समझ लीजिए मान लो मैं एक नंबर अप्रॉक्स ले रहा हूं, मतलब कोई मैंने माना 23, कोई भी नंबर मान लिया। अब इसमें ये डिजिट कौन सा है आपका? दिस इज योर यूनिट डिजिट एंड दिस वन इज योर टेंस डिजिट। अच्छा, ये जो यूनिट डिजिट है और ये जो टेंस डिजिट है, यूनिट डिजिट 3 है, टेंस डिजिट 2 है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो 23 बना, क्या सिर्फ 2 और 3 को प्लस करने पर हमारा 23 आया? नहीं ना, ये गलत है। 2 और 3 को प्लस करने पे नहीं आया। कब बना? जब हमने इस यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई किया और टेंस डिजिट में हमने 10 का मल्टीप्लाई किया, और जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा, दिस इज 20 एंड दिस इज कितना? 3, तो कितना बनेगा आपका? 23 बन के आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब भी हम 2 डिजिट का नंबर बनाएंगे बच्चों, तो यूनिट डिजिट में 1 का, उसका जरूरी नहीं है 1 का मल्टीप्लिकेशन शो करें हम, लेकिन टेंस डिजिट में हमेशा किसका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए? 10 का। और तभी उन दोनों डिजिट्स को आपस में जब जोड़ दिया जाएगा तब कहीं जाकर हमारा 2 डिजिट का नंबर बनता है। तो वही चीज मैं यहां पर कर रहा हूं। देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं कर रहा हूं कि ये मेरा यूनिट डिजिट है x, राइट, और ये मेरा टेंस डिजिट है y। तो मेरा जो नंबर बनेगा वो नंबर क्या बनेगा? देखिए यूनिट डिजिट को मैं एज इट इज लिख रहा हूं x, क्योंकि यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई होता है तो 1 का मल्टीप्लाई यहां पर कर नहीं रहा, प्लस अब टेंस डिजिट कितना है? y, तो y में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 10 का, तो मैंने लिखा 10y। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी 2 डिजिट नंबर के समूह वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो ये स्टेप्स आप लिखना मत भूलिए, ठीक, कि यूनिट डिजिट भी x, टेंस डिजिट भी y एंड द नंबर इज x plus 10y। राइट बच्चों, तो ये ध्यान रखना, ये नंबर बना हमारा। अब
पहली कंडीशन देखते हैं कि पहली कंडीशन हमें क्या गिवन दे रखी है। देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12। ध्यान रखिएगा ये तो नंबर है, लेकिन यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो क्या है, x और y। तो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये कह रहा है हमसे क्या कि अगर मैं x में y जोड़ दूं, मतलब कि जो भी नंबर मैंने बनाया है उसकी जो दो डिजिट्स हैं उन दो डिजिट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा, 12 आएगा। एंड दिस वन इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने पहली जो कंडीशन दे रखी थी उस कंडीशन के हिसाब से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को बना लिया। अब क्या बोल रहा है, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स। चलिए अब नंबर की डिजिट्स को मैं क्या करता हूं, इंटरचेंज करता हूं। यहां से देखिएगा जो मैंने यूनिट बनाई है x और जो मैंने टेंस बनाई है y, अब वो क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब यूनिट बन जाएगी y और टेंस बन जाएगी x। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर interchanging the digits, क्या होगा, यूनिट डिजिट अब कितना होगा, जो हमारा टेंस था, मतलब कि y। देखिए अभी यूनिट में कितना आना था x, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूं एंड दैट इज व्हाई यूनिट डिजिट जो मैंने x बना था वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एंड टेंस डिजिट कितना हो जाएगा, दिस इज योर x, ये आपका x हो जाएगा। अब जो न्यू नंबर बनेगा, फिर वही कंडीशन जो मैंने यहां बताई थी आपको, जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या होगा, देखिएगा यूनिट डिजिट को तो ऐसे लिखेंगे y और 10 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x में, दिस इज 10x, राइट। ये आपका न्यू नंबर बन के आया। अब देखो क्या बोल रहा है कि जो नया नंबर बना था, नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, एक्सीड मतलब ज्यादा है किससे, द गिवन नंबर बाय 18, इस नंबर से जो पुराना नंबर था। मतलब ये जो नया नंबर बना है इंटरचेंज करने के बाद डिजिट्स को, वो 18 ज्यादा है किससे, हमारे पुराने वाले नंबर से, जो हमने पुराना नंबर पहले बनाया था, जिसमें यूनिट डिजिट कितनी थी x और 10 डिजिट कितना था हमारा y। तो ये पुराना नंबर और ये आपका न्यू नंबर। ध्यान दीजिएगा ये 18 ज्यादा है, तो दो तरह से हम कर सकते हैं कि क्योंकि ये 18 ज्यादा है तो इसको अगर मैं इसमें से अगर मैं 18 माइनस कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या फिर इसमें मैं 18 प्लस कर दूं तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कुछ भी देख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो देखिएगा क्या कि मैं न्यू नंबर मतलब कि y प्लस 10x, क्योंकि इसमें 18 ज्यादा है, इसमें 18 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है, तो इसमें से मैंने क्या किया, 18 को माइनस कर दिया। किसके बराबर हो जाएगा, ये पुराने नंबर के बराबर हो जाएगा, x प्लस 10y। तो देखिए क्या करेंगे, इस x और 10y को मैं उठा कर लाता हूं इधर और 18 ले जाता हूं उधर। तो देखिए क्या टर्म बनी हमारी, y माइनस 10y प्लस 10x माइनस x इक्वल्स टू कितना, 18, राइट। अब देखिए 10x में से x से कितना हुआ, 9x, यहाँ कितना बचा, 9y, यहाँ कितना हुआ, 18। चाहो तो इस इक्वेशन को x माइनस y इक्वल्स टू 2 भी लिख सकते हो, हां 9 से डिवाइड लगाने के बाद। तो ये इक्वेशन कौन सी होगी आपकी, सेकंड। अब ध्यान दीजिए आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, दो इक्वेशन है, ये एक ये। आपको आप इन इक्वेशनों को किसी मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और मैं बता रहा हूं आपको क्या कि हमने सारे मेथड सीख चुके हैं, तो हम इन दोनों इक्वेशन को बड़ी इजीली तरीके से इससे कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूं फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन ऐड, फर्स्ट प्लस सेकंड। देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या, x प्लस y इक्वल्स टू 12, और दूसरी इक्वेशन क्या, x माइनस y इक्वल्स टू 2। ऐड कर रहे हैं तो y से y कैंसिल, दिस इज 2x, दिस इज कितना 14 एंड द वैल्यू ऑफ x इज 7, राइट। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था हमारा, x प्लस y इक्वल्स टू 12, ये फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी, x प्लस y इक्वल्स टू 12। हमने इसमें x को 7 रख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही आप 7 रखेंगे प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 12, y की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 7 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। अब आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, x 7 है y 5 है और हमें चाहिए नंबर, तो ये रहा हमारा नंबर x प्लस 10y। तो यहाँ पर हम नंबर में वैल्यूज पुट कर देंगे, नंबर्स में वैल्यूज क्यों पुट करेंगे कि हमें x और y दोनों पता चल गया। तो कितना है हमारा नंबर x प्लस 10y, तो x की वैल्यू कितनी है हमारी 7 प्लस 10 into 5, this is equals to 7 plus 50 and the number is 57।
चेक करें कि क्या ये हमने जो 57 नंबर निकाला है ये सही निकाला है इसके अकॉर्डिंग कि नहीं। ओके, दिस इज 57, इन्वर्ट कीजिए कितना होगा 75। तो जो नया नंबर 75 बनेगा अगर उसमें से मैं 57 माइनस कर दूं कितना आएगा जरा बताइए। 15 माइनस 7 दैट इज 8 एंड 6 माइनस 5 दैट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि नंबर को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं डिजिट्स को तो नया नंबर पुराने नंबर से कितना होगा, कितना एक्सीड ज्यादा होगा 18। और देखिए ये 57 पुराना नंबर, इन्वर्ट करने में 75 नया नंबर बनेगा और 75 में से जब मैं 57 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा हमारा 18 बचेगा। इट मींस हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और कोशिश कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। पर ध्यान ये रहे बच्चों, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना कि यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट्स को मिलकर ये नंबर बनता है x + 10 y, ठीक है। और इंटरचेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, y पहले हो जाएगा, x बाद में आ जाएगी तो y + 10x हो जाएगा। बाकी जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बनाते हैं और इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करके इसी नंबर में पुट कर देते हैं कि x + 10y में, और हमारा 2 डिजिट का नंबर निकल कर आ जाता है। देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए और मैं दूसरे क्वेश्चन करता हूं। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या है, एक दूसरा क्वेश्चन और है उसी नंबर पे बेस्ड, 2 डिजिट के नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कैसे, a 2-digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8 and adding 1 or by multiplying the difference of the digits by 13 and adding 2, find the number। मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं पहले क्या है ये। बोल ही रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर तब बनेगा, ऑब्टेन होगा, या तो हम उसे क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं किसको, सम ऑफ द डिजिट्स। मतलब जैसे हमने डिजिट्स मानी यूनिट डिजिट x और 10 डिजिट y, तो उसके डिजिट को क्या करते हैं सम x + y, और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8। किससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको 8 से, एंड एडिंग 1, और उसमें कितना प्लस करते हैं 1 करते हैं। पहला कंडीशन क्या कि डिजिट्स के जो नंबर्स की जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें, मल्टीप्लाई करें 8 से और उसमें अब कितना प्लस करना है 1, तो वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। आगे दूसरी कंडीशन देखिए तो आइडर और के साथ आता है, देखिएगा बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। अब क्या करें, जो डिजिट्स है हमारी x और y उनका डिफरेंस निकालें, माइनस करें, और उसको माइनस करके किससे मल्टीप्लाई करते हैं 13 से करते हैं, एंड एडिंग 2, और उसमें 2 प्लस करते हैं, तो वो हमारा नंबर वही x + 10y के बराबर आ जाएगा जो हमने नंबर 2 डिजिट का बनाते हैं। तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की और देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों, देखिए फिर वही लेट यूनिट डिजिट इक्वल्स टू x एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। मैंने क्या किया, यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10 डिजिट कितना मान लिया y मान लिया। तो नंबर क्या बनेगा हमारा बताइए, यस यू आर राइट, दैट इज x + 10y। नंबर हमारा ये बन गया। ये मैंने बताया था कि हम ये लाइंस तो लिखते हैं जब भी 2 डिजिट के नंबर की बात होती है। तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि कंडीशन क्या बोल रही है। देखिए पहले क्या करना है, सम करना है किसका, डिजिट्स का। तो डिजिट्स का सम कितना हुआ, दैट इज x + y। डिजिट का सम हुआ और इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8, और इसके डिजिट्स के सम को हमने 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, एंड एडिंग 1, और इसमें क्या कर दिया 1 प्लस कर दिया। तो ये जो कंडीशन बनी ये किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर के इक्वल हो जाएगी, मतलब कि x + 10y की। ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब जरा मल्टीप्लाई करें 8x + 8y + 1 - x - 10y = 0, राइट बच्चों। अब देखिए यहाँ पर या तो हम x को माइनस में ले लें, y को प्लस ले लें, या फिर y माइनस ले लें, x प्लस ले लें, उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या करते हैं। तो x को हम क्या करता हूँ, इसको यहाँ करते हैं, कितना हो जाएगा ये देखिए, इस x को इस x का सम सॉल्व कीजिए, y को इस y के सम सॉल्व कीजिए, टर्म कितनी बनेगी देखिए 7x 8x - x 7x बन गया, और 8y - 10y कितना बनेगा बताइए, एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस के
2y इक्वल्स टू -1। ये बनी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। चेक कीजिए क्या सही है। देखिए 8 का मल्टीप्लाई x में 8x, 8 का y में 8y और प्लस कितना 8 -x - 10y इक्वल्स टू 0। अब इसको सब इसके सम में पलट किया तो 7x 8y हो गया -2y प्लस 1 था और भाग उधर ले गया राइट में कितना हो गया -1। ये होगी आपकी कंडीशन नंबर फर्स्ट। राइट, अब बात हो रही है क्या डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स की। तो देखो मैं थोड़ी सी चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को मैं x - y भी लिख सकता हूं और मैं y - x भी लिख सकता हूं। राइट, मैंने सॉल्व करके क्वेश्चन देखा है ये। अगर मैं डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स को x - y लिखता हूं तो इस क्वेश्चन की जो डिजिट्स निकल के आएंगी वो अपॉन में आएंगी। x और y की टर्म जो आएंगी वो किसमें आएंगी अपॉन में निकल के आएंगी। और अपॉन में हमें नंबर नहीं चाहिए, मतलब हमें नंबर चाहिए होल नंबर, मतलब कि सिंपल 10 से लेकर कहां तक 99 के बीच में कोई नंबर चाहिए, अपॉन नंबर हमें नहीं चाहिए। इसलिए मैं यहां पर क्वेश्चन में आप ये मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन में सर ने y - x ही क्यों लिखा डिफरेंस को, x - y क्यों लिखा। सिंपल बात है बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और x - y को अगर मैं लेके चलूंगा, क्योंकि पेपरों के समय पे आपको पता नहीं होगा कि x - y लिया जाए या y - x लिया जाए, इसलिए उस समय पर आपको दोनों ही कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान रहे x - y ना लेकर मैं यहाँ पर क्या लूंगा y - x, और x - y लेने पर अगर आप पेपर में जब भी सॉल्व करें और अपॉन का नंबर निकले तो आप उसको x - y ना लेकर सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग y - x लें और y - x से उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं भी यहाँ वही कर रहा हूँ कि डिफरेंस लिया मैंने y - x। राइट, अब इस डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स में मल्टीप्लाई कितना करना है 13 से, तो इसको मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया कितना 2 प्लस 2 कर दिया, तब भी ये क्या बनेगा x प्लस 10y बनकर आएगा। ये नंबर वही रहेगा जो हमने शुरू में माना था। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 13y minus 13x plus 2 minus x minus 10y is equals to 0। देखिए कितना हुआ 13x को x कर दिया तो ये होगा माइनस का 14x। राइट, y को y के संग किया, ये बचा आपका प्लस का 3y एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 2। चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा दिस इज 14x minus 3y is equals to 2। जो माइनस का था वो प्लस का बन गया और जो प्लस का था वो किसका बन गया माइनस का। माइनस से मल्टीप्लिकेशन कर दिया क्योंकि मैंने फर्स्ट टर्म x को क्या कर लिया पॉजिटिव ले लिया है। यहाँ पे कोई परेशानी नहीं, नेगेटिव को नेगेटिव से सॉल्व कर लीजिएगा, डजंट मैटर। अब यहाँ देखने वाली बात है, देखो यहाँ 7x है, यहाँ कितना है 14x। चलिए एक काम करते हैं, नहीं लेते इस वाले सेकंड इक्वेशन को, हम माइनस नहीं करते, हम क्या करते हैं हम इसी इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं, इस जो हमने बनाई है हमने, तो ओके इसी को ले लेते हैं। राइट, वो तो उससे भी आता है लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से माइनस दे रखा है इसीलिए। तो देखो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया ये इक्वेशन कितनी बनी बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन से 2 का मल्टीप्लिकेशन करने पे बोथ साइड होगा तो कितना बनेगा दिस इज 14x माइनस कितना हो जाएगा 4y इज इक्वल्स टू कितना होगा माइनस का 2, क्योंकि यहाँ माइनस में ना 2 का मल्टीप्लिकेशन तो माइनस 2 हो जाएगा। ये मान लीजिए मैंने इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों कि इस सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ, सेकंड प्लस थर्ड इक्वेशन करिए माइनस 14x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 2, ये 14x माइनस के 4y इक्वल्स टू माइनस 2। ऐड करने पर देखिए ये कट गया, ये कितना बचा माइनस का y इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का 4 और y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 4, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ y4 आ गया। इस y4 को आप फर्स्ट में या सेकंड में किसी में रखिए x की वैल्यू निकालिए, तो हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। क्या है फर्स्ट इक्वेशन हमारी 7x 2y इक्वल्स टू -1। राइट, पुट कीजिए y की वैल्यू 4 कितनी आएगी 7x 2 into 4 is equals to -1, तो 7x - 8 equals to -1, 7x equals to -1 plus 8 और 7x equals to 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। 7/7 हो जाएगा और बन जाएगा। अब आपके पास दोनों नंबर है, दोनों डिजिट्स हैं, y भी है और आपके पास x भी है। करना क्या है नंबर निकालना है, तो नंबर कैसे निकालेंगे, तो नंबर वही है आपका पुराना तरीका, दैट इज x plus 10y। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू कितनी है 1, 10 into y, y कितना है 4, कितना हुआ 1 plus 40 and that is equals to 41। चेक करते हैं कि कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू बैठ रही है कि नहीं बैठ रही। चलिए
नंबर क्या बोल रहा है, इन दोनों डिजिट्स को सम करिए। सम बोला था ना हमसे, सम, तो 4 + 1 कितना होगा 5, करेक्ट बच्चों। 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, तो 5 8 जो 40 और उसमें 1 कर दीजिए प्लस, कितना बना 41, और देखिए भाई हमारा नंबर निकल गया है। इट मींस दैट हमारा जो नंबर निकला है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो क्वेश्चन में दे रखी थी वो सारी कैसा है, बिल्कुल सेम है। डिफरेंस अभी देख लीजिए, ठीक है, टेंस में से 1 माइनस कीजिए, यूनिट x मानी थी, टेंस y मानी थी, ओके, तो 4 - 1 कितना होगा 3 डिफरेंस को 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 33 या 39, और 39 में कितना प्लस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 41। तो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन किया वो कैसा है, बिल्कुल सही है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आइदर वाला और वाले क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर से करके देख सकते हैं। देख लीजिए इसको किस तरह से मैंने सॉल्व किया है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, उन्हीं 2 डिजिट के नंबर पर बेस कैसा है ये क्वेश्चन देखते हैं। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट, एक 2 डिजिट का नंबर है कुछ इस तरह से, दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। अब यहाँ पर बात आ गई किसकी, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, तो सिंपल सी बात है x * y कर सकते हैं, इस 20, मतलब अगर मैं x * y करूं तो कितना आएगा बच्चों, इसमें 20 आएगा, राइट। इफ 9 इज एड टू द नंबर, और अगर मैं उस नंबर में 2 डिजिट के नंबर में क्या कर दूं, कितना ऐड कर दूं, 9 ऐड कर दूं, तो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, द नंबर द डिजिट्स, सॉरी क्या है, द नंबर ऑफ द डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, 9 ऐड करने पर उसमें क्या हो जाता है, उसकी डिजिट्स जो है वो इंटरचेंज हो जाती हैं, मतलब x वाली y बन जाती हैं और y वाली x बन जाती हैं। हमें वो नंबर फाइंड करना है, सिंपल है क्वेश्चन, देख लीजिए क्या है सॉल्यूशन, क्या वही लेट यूनिट डिजिट बी x, हमने कितनी ले ली, यूनिट डिजिट कितनी ले ली x, एंड टेंस डिजिट भी y, हमने क्या लिया, 10 डिजिट को कितना ले लिया, y ले लिया, तो बेटा नंबर क्या बनेगा, नंबर बनेगा x + 10y। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनिट डिजिट में किसी का भी मल्टीप्लिकेशन हम नहीं करके दिखाते, क्योंकि 1 की मल्टीप्लिकेशन को शो करना जरूरी नहीं है, और टेंस डिजिट में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर बनता है, ओके। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मैं कंडीशन अभी बाद में लगाऊंगा, पहले मैं इंटरचेंज करके नंबर जो बन रहा है बनाना। आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, यूनिट डिजिट क्या बनेगी हमारी, यूनिट डिजिट बनेगी कितनी y, और टेंस डिजिट कितनी बनेगी, ये बनेगी x। तो जो न्यू नंबर बनेगा वो न्यू नंबर बनेगा y + 10x, सिंपल सा है, x + 10y, y + 10x इंटरचेंज करने पर। अब लगाते हैं जरा कंडीशन की, जो क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करने की कंडीशन बोली हमने, उसने हमसे 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 20, मतलब 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं वो उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 20 है, एंड दिस इज फर्स्ट, राइट। आगे क्या बोल रहा है, इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, अब देखिए इस नंबर में अगर मैं 9 ऐड कर दूं, मतलब कि x + 10y में मैं अगर 9 ऐड कर दूं, क्वेश्चन में दे रखा है इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, added to the number the digits interchange their places, तो देखो ये किसके बराबर हो जाता है, एक्चुअली इस नंबर के, जो नंबर डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर बना है, the digits interchange their places, तो ये क्या हो जाएगा, y + 10x हो जाएगा, राइट। अब देखो y जो वेरिएबल टर्म्स है वो एक साथ ले जाते हैं, तो यहाँ 9 लिखा है, देखते हैं इसको ले जाओ उधर, तो देखो ये x माइनस में जाएगी तो ये हो जाएगी 10x - x, ये y प्लस का है आपका, ये 10y हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 10y, तो ये क्या बना आपका, 10x में से x के कितना बचा, 9x, y प्लस का 10y माइनस का कितना बचा, 9y, और ये उसकी कितना आई है 9 से डिवाइड लगाइए, x - y बराबर कितना आया 1, ये आपकी सही। अब बात ये आ रही है कि हम इस वाली कंडीशन से और इस वाली कंडीशन से x और y की वैल्यूज को किस प्रकार निकालें, तो बहुत आसान है, देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे
एलिमिनेशन में लगा नहीं सकता क्योंकि प्रोडक्ट की टर्म में रखी है वैल्यू, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ y की टर्म में। तो x इक्वल्स टू कितना होगा y प्लस 1 और x इक्वल्स टू y प्लस 1 मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिएगा x की जगह y प्लस 1 इंटू y है इक्वल्स टू कितना है 20, मल्टीप्लाई कीजिए y का y में, दैट इज y स्क्वायर प्लस y, इस 20 को उठा कर ले आएंगे माइनस 20 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और y की दो वैल्यूज निकालेंगे। करिए सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यू आएगी देखिएगा। मल्टीप्लाई करने पर 20 चाहिए और माइनस करने को 1 चाहिए, तो कितना हो जाएगा आप मुझे बताएं। 5 4 जा 20 एंड 5 माइनस 4 कितना होता है 1। तो इसको सिर्फ मैं बीच वाले टर्म को क्या करूंगा, स्प्लिट करके मिडिल टर्म में बीच वाले टर्म को तोड़ूंगा और पहले लास्ट टर्म वैसी ही लिखी रहेगी। देखिए क्या होगा, y स्क्वायर प्लस कितना होगा, इस 1y की जगह पर 5y माइनस 4y एंड माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ओपन कीजिए, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। y कॉमन आया, y प्लस 5 माइनस 4 y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कि मैंने पहले बताया था, मैंने स्प्लिटिंग आपको सिखाई थी, तो मैंने बताया था कि इस फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट में बिल्कुल सेम नंबर्स आने चाहिए, अदरवाइज आपका स्प्लिटिंग बिल्डअप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला, माइनस 4 कॉमन निकाला एंड दैट इज व्हाई यहाँ पर y प्लस 5 रह गया। अब क्या हो जाएगा आपका, दैट इज y प्लस 5 एंड y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो देखने के टर्म में y की यहाँ दो वैल्यू निकली, एक माइनस 5 और एक प्लस 4, ये दो वैल्यूज हैं। हम चेक करेंगे कि इनमें से कौन सी वैल्यू से हमारा नंबर क्रिएट हो सकता है। देखिए अब y इक्वल्स टू माइनस 5 रखते हैं, कहां पर, यहां पर। क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू y प्लस 1 है तो y की जगह कितना रख रहा हूं माइनस 5 प्लस कितना कर दिया 1, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी माइनस के 4। अब ध्यान दो, मैंने यहां पर y कौन सी ली, माइनस 5, अब मैं यहां y कौन सी ले रहा हूं प्लस 4, तो रखिएगा x इक्वल्स टू 4 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5। ध्यान दो बच्चों, माइनस 5 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 5। ओके, तो नंबर क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या नंबर निकल के आता है। जैसे ही मैं इनको क्रिएट करूंगा और इस नंबर में रखूंगा वैल्यू x और y की, तो देखिए नंबर क्या आएगा, नंबर बनेगा हमारा कितना, x प्लस 10y। रखिए बच्चों, x कितना माइनस 4 प्लस 10 इंटू माइनस के 5, दैट इज माइनस 4 माइनस 50, दैट इज माइनस का 54। ध्यान रहे 2 डिजिट का नंबर तो बना है, लेकिन ये 2 डिजिट का नंबर कैसा है, नेगेटिव नंबर है। ओके, यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे जो अगर नंबर बनाते हैं तो नंबर वही, अब देखिए यहाँ पर ये तो नेगेटिव नंबर हो गया, आप पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव नंबर जो हम बनाएंगे वो क्या बनेगा, देखिएगा वही फिर से x प्लस 10y, x की वैल्यू 5, 10 इंटू y की वैल्यू 4, दैट इज 5 प्लस 40, वैल्यू कितनी निकल के आई 45। ये हमारा पॉजिटिव नंबर, ये हमारा नेगेटिव नंबर। अब बात क्या आती है बच्चों, क्या कि 45 क्या इन जितनी भी हमारी कंडीशन दे रखा है उनको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए 4 into 5 कितना होगा 20, तो यहाँ पहली कंडीशन थी प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 20, बिल्कुल सही है। अब बात कर रहा है 9 ऐड कीजिए टू द नंबर। अब 45 में अगर मैं 9 ऐड कर दूं तो 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 54, और 54 का मतलब ये कि 5 पहले आ गया और 4 बाद में आ गया। इट मींस डिजिट्स कैसी हो गई, रिवर्स हो गई। मतलब पुराने नंबर में अगर मैं 9 ऐड कर रहा हूं तो नंबर की डिजिट्स क्या हो रही हैं, इंटरचेंज हो रही हैं, मतलब कि 45 से 54 बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल सही है। आप देखिए इस क्वेश्चन को और समझिए कि कोई कभी-कभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन सकता है और वहां पर हमें एक की जगह 2 नंबर निकल सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, मोस्टली क्या सभी केसेस में ऐसा होता है कि हम नंबर कौन सा कंप्यूट करके चलते हैं, आपका जो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को हम कंप्यूट नहीं करते। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन और है डिजिट्स वाले नंबर्स का, क्या है जरा पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, सम करना है किसका, 2 डिजिट नंबर का, एंड और किसका, नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज 110। मतलब 2 नंबर, पहला वाला जो ओरिजिनल नंबर होता है और दूसरा वाला जिसको हम
डिजिट्स को इंटरचेंज करने पर बनाते हैं। उन दोनों का सम कितना 110 दे रखा है। तो मैं आगे भी लाइन पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ इतने लाइन से इक्वेशन क्रिएट कर रहा हूँ। आप पहले उसको देखिए, फिर मैं सेकंड लाइन पढ़ूंगा, तब उससे इक्वेशन क्रिएट करके बताऊंगा आपको। तो देखिएगा सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या वही लेट यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस डिजिट इक्वल्स टू y। यूनिट डिजिट को मैंने x माना और टेंस डिजिट कितना माना y। अब क्या जो नंबर बनेगा हमारा, वो नंबर कितना बनेगा बच्चों, ये आप सब लोग जानते हैं, दैट इज x प्लस 10y। अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं मैं कि यूनिट डिजिट को बना रहा हूँ, टेंस इसको बना रहा हूँ, मैं सिंपल लिख रहा हूँ आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स न्यू नंबर क्या बनेगा, दैट इज y प्लस 10x। ये बनेगा नया नंबर हमारा y प्लस 10x। ओके, ये अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन की पहली लाइन में बोल रहा है कि इन दोनों नंबरों का सम 110 है। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इस नंबर को जो पुराना नंबर था x प्लस 10y, इसमें मैंने नया नंबर y प्लस 10x ऐड कर दिया और इसको लिख दिया 110 के बराबर। सिंपल सा। अब देखिए x को x के संग सॉल्व कीजिए 11x, y को y के संग सॉल्व कीजिए 11y एंड दैट इज इक्वल टू 110। 11 से डिवाइड लगाते ही इक्वेशन बन जाएगी x plus y equals to 10 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये हुआ हमारी पहली लाइन जो हमने सबसे पहले लिखी हुई थी 110 तक। अब पढ़ते हैं आगे। इफ 10 is separated from the first number हमारा ये वाला, राइट? तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 10 सेपरेट कर रहा हूँ, साफ लिखा है उसके अंदर इफ 10 is separated from the first number। तो मैंने क्या किया x plus 10y में से क्या कर दिया, सेपरेट किया कितना 10। तो ये किसके बराबर है, if 10 is separated from the first number, ये किसके बराबर है, the new number is 4 more, 4 ज्यादा है, प्लस 4 कर दिया, ये किसके बराबर है, 4 ज्यादा है, then 5 times the sum of the digits, डिजिट्स के सम के 5 गुने से ज्यादा। तो डिजिट का सम कितना x plus y और उसका 5 गुना, मतलब इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब क्या था कि अगर हम फर्स्ट नंबर में से 10 माइनस करते हैं तो किसके बराबर हो जाएगा ये, 4 more than 5 times the sum of the digits, मतलब x plus y। ओके, तो अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बच्चों ये, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा आपका x में से 5 से कितना बचा आपका, दैट इज माइनस का 4x, यहाँ कितना बचा प्लस का 5y और ये कितना हुआ 14। ओके, तो ये बन गई आपकी कौन सी इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात ये है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूं जिससे कि x की वैल्यू सेम हो जाए। तो कर दिए, इसका 4 का मल्टीप्लाई इसमें करने में कितना आएगा, 4x प्लस 4y इक्वल्स टू 40। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। अब देखिए ध्यान से, x प्लस का है माइनस का है, ऐड कर दो सेकंड प्लस थर्ड, ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता, ये कट गए, कितने बचे 9y, राइट? और ये हो गया 54। तो y कितना आया, 9 6 जा 54, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, अब y कितना आया 6 और y 6 की वैल्यू अगर मैंने निकाल दी है तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो फ्रॉम फर्स्ट कितना है हमारा, x plus y equals to 10, तो x plus y equals to 10 है और वैल्यू आएगी y की कितनी 6, तो यहाँ x plus 6 करेंगे दैट इज 10, x की वैल्यू कितनी आएगी 4, 6 को आगे की तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x 4। तो हमारा जो नंबर बना बच्चों, जो नंबर बना वो कितना बना, x plus 10y, हमेशा यही होता है, x की वैल्यू कितनी 4 10 into y, y कितना है 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 plus 6 10 जा 60 और ये कितना बनेगा हमारा, दैट इज 64। चेक करें कि ये सही निकला है नहीं निकला 64। देखिए, सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स फॉर 10, मतलब अगर मैं इस 64 को 46 में ऐड कर दूं, 64 को इंटरचेंज करूं 46 बनाऊं और 64 में 46 ऐड करूं, कितना आएगा
दैट इज 110। इट मींस हमारा क्वेश्चन सही है बिल्कुल, और हमने जो निकाला है वो आंसर भी सही है। ओके बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बेस थे किस पर, 2 डिजिट नंबर पर। मैं अगले लेक्चर के अंदर आपको एक अलग तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा इसी चैप्टर के अंदर, और जब तक हम सभी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना यहाँ नहीं सीख लेंगे इस चैप्टर में, तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, और आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम हर टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई आपके डाउट्स हैं तो आप प्लीज मुझसे डाउट्स और क्वेश्चंस को मेरे इसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया है, और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ आपसे कि मैथ्स बाय प्रैक्टिस है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी मैथ्स आपकी इंप्रूव हो जाएगी। ओके बच्चों, देखिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।